जिसे सुनकर हो हंगामा, वही सब कुछ मुझे कहना है। मैं नेता हूं, मुझे हर हाल में सुर्खियों में रहना है। एक तरफ शरद पवार जी और अमित शाह के बीच में जुबानी जंग बहुत जबरदस्त तेज हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है अब महाराष्ट्र का शरद पवार वर्सेस अमित शाह के बीच में हो चला है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखा जा रहा है कि जब पहले श्री नितिन गडकरी को बीजेपी दरकिनार करती है, तो दूसरा नंबर एक नाथ शिंदे का आ जाता है। एक नाथ शिंदे को भी हाई कमान यानी सुप्रीमो अमित शाह जी और मोदी और भागवत जी शिंदे को किसी न किसी तरह से उनको बैकफुट में ले जाना चाहते हैं, उनकी राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। यही वजह है कि जो वहां पर टिकटों का वितरण किया है अमित शाह जी ने, वो उनके शत्रुओं को चुन चुन कर दिया है। जो शिंदे के शत्रु हैं उनको अमित शाह ने चुन चुन कर टिकट बांटे हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त बीजेपी और शिंदे की सेना के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। और स्थिति यहां तक बिगड़ी है कि कार्यकर्ताओं ने यह कह दिया कि हम न बीजेपी को वोट देंगे और न देने देंगे। एक थाने की एक सीट है कल्याण ईस्ट की। कल्याण ईस्ट के अंदर बीजेपी के ऐसे विधायक जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर शिंदे के आदमियों पर गोली चलाई और वो जख्मी हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद में वो अभी जेल में ही है। और अमित शाह जी क्या करते हैं कि उस विधायक के पत्नी को वहां से कल्याण ईस्ट से टिकट दे देते हैं। बस ये समझ लो कि कल्याण ईस्ट से उनकी पत्नी को टिकट देना जैसे आग के अंदर घी डाल दिया गया हो। एक नाथ शिंदे की सेना में आग लग गई है। दोस्तों, कल्याण, मुरबद और अरौली और बेलापुर, ये चारों सीटें जो हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई है। इन सीटों पर एक नाथ शिंदे और बीजेपी के आपस में कार्यकर्ता टकरा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह जी ने ऐसे ही जाल बिछाया है ताकि एक नाथ शिंदे को किसी तरह से इनका चैप्टर समाप्त किया जा सके। उधर एक नाथ शिंदे अपने वजूद को कायम रखना चाहते हैं। जंग जो है अब मुख्यमंत्री की न रहकर वजूद की हो गई है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक अलग पाले में दिखाई दे रहे हैं। और इनको अमित शाह जी ने दिल्ली के अंदर न्योता दिया और जिसमें एक नाथ शिंदे को नहीं बुलाया गया। ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि हाई कमान और आरएसएस सुप्रीमो श्री भागवत जी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक एक नाथ शिंदे फॉर्म में है। एक नाथ शिंदे अपनी पूरी रणनीति तय कर चुके हैं और अपने वजूद को पूरी तरह से बचाना चाहते हैं। यदि बीजेपी किसी तरह से, बीजेपी की सरकार अगर नहीं बनती है महाराष्ट्र के अंदर, तो एक नाथ शिंदे की राजनीति समाप्त हो जाएगी, इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो अब ये लड़ाई जो है किसी दर्जे वजूद की हो गई है, किसी तरह से वजूद को कायम रखा जा सके। एक नाथ शिंदे अपनी वजूद को बचाना चाहते हैं, तो उधर देवेंद्र फडणवीस जो है वो डिप्टी सीएम है और वो डिप्टी सीएम से सीएम बनना चाहते हैं। यह लड़ाई आपस में एक त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है और इसको कोई छुपी नहीं रह गई। दूसरी तरफ मां आघाड़ी जो है पूरी तरह से भारी भरकम इन पर पड़ रही है। और मां आघाड़ी के अंदर जो त्रिकोण है, यानी शरद पवार जी हैं और खुद राहुल गांधी जी हैं और उद्धव ठाकरे हैं, ये एक ऐसे मंजे हुए राजनीतिक हैं कि इन्होंने अपनी पूरी बिसात महाराष्ट्र की जमीन पर बिछाई हुई है। वो विदर्भ का इलाका हो या दलित वोट हो या थाने का इलाका हो, जहां जहां दलित समाज है वहां वहां श्री राहुल गांधी ने संविधान को लेकर खड़े हैं। इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र के अंदर महायुति और
माँ आघाड़ी के अंदर जो एक जंग देखी जा रही थी, वो जंग अब उस रूप में परिवर्तन हो गई है कि अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर, यानी अमित शाह ने जो जाल बिछाया है उसी के अंदर उलझती नजर आ रही है। शरद पवार जी जो 38 साल की उम्र में ही मिसेस इंदिरा गांधी के जमाने में ही यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के, आज उनकी उम्र जो है 84 साल है और लोग महाराष्ट्र का मराठी और तमाम लोग जो हैं उनको एक बुजुर्ग की हैसियत से देखते हैं। और ये कहना अमित शाह का कि ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के सरगना है, इससे पूरे महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह जी की छवि खराब हुई है और उधर लोगों की सहानुभूति जो है वो शरद पवार की तरफ गई है। शरद पवार एक बहुत जबरदस्त चाणक्य है, जबकि अमित शाह को भी चाणक्य कहा जाता है, लेकिन पहले नंबर के चाणक्य और बिसात को बिछाने वाले और जमीन को हमवार करने वाले शरद पवार हैं। इनकी राजनीति के लोग कायल हैं और इनकी राजनीति को लोग जो है सलाम करते हैं। ऐसे राजनीतिक, शरद पवार जैसे राजनीतिक और उनसे जुड़े हुए बाला साहब ठाकरे के मंजे हुए बेटे उद्धव ठाकरे और उधर जिनके डीएनए में भी राजनीति है, मैं बात कर रहा हूँ श्री राहुल गांधी जी की, ऐसी तिगड़ी ने ऐसी बिछात बिछाई है महाराष्ट्र के अंदर कि ये बिसात को तोड़ना या इनको नाकाम करना या इनके साथ में किसी तरह का दबाव बनाना ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, लेकिन जो एनडीए के अंदर बगावत देखी जा रही है, एनडीए के अंदर जो अलायंस है, जो आपस में भिड़ रहे हैं, ऐसा कभी एनडीए के अंदर कभी देखा नहीं गया है। ये पहला मौका है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। यानी शिंदे को एक तरफ कर देना, गडकरी को दरकिरार कर देना, उनको जो है हर इलेक्शन से दूरी बना के रखना, ये महायुति की जो राजनीति है ये बहुत जबरदस्त राजनीति है। इसमें जो चाणक्य अमित शाह जी है, इनकी ये सोच है कि किसी तरह से नितिन गडकरी को और शिंदे को जो है महाराष्ट्र की राजनीति से अलग किया जा सके, जबकि नितिन गडकरी एक मजबूत और चेहरा है राजनीति का महाराष्ट्र के अंदर और वो जन्मों से जमाने से जुड़े हैं। यानी बहुत 18-20 साल की उम्र थी तभी से वो संघ के अंदर जुड़े और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और वो उनको जो है सुप्रीमो भागवत जी जो है उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। जो प्रधानमंत्री की दौड़ में चलेगा उसको जो है ये गुजरात लॉबी एक दरकिनार करती चली जाएगी, चाहे नुकसान पार्टी का कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कद हमारे बराबर न हो। ये सोच है गुजरात लॉबी की। पूरा इलेक्शन जो है अब गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो चला है, जिसका फायदा माँ आघाड़ी को पहुंच रहा है और इसमें इंडिया एयरलाइंस जो है वो बढ़ चढ़कर इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है और आगे निरंतर बढ़ रही है। दलित वोट पूरी तरह से और मराठा वोट और ओबीसी वोट और स्वर्ण जाति का वोट और मुस्लिम वोट जो है वो अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ में एकजुट होकर खड़ा है। इस बात को पूरी तरह से एनडीए जानता है, उसके बावजूद भी एनडीए के अंदर इतनी बगावत का होना, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की लड़ाई का होना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ये ख्यालात, ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने विचारों को कमेंट्स में दें, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।